एचडीआईएल बिल्डर ने तो हवे में ही घर बेच दिया और जिन होम बायर्स को उन्होंने घर बेचा था वो पहुंच गए सोसाइटी में, कहा कि हमें मेंबरशिप दीजिए। सोसाइटी हैरान कि ये फ्लैट्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम इन्हें मेंबरशिप कैसे दें। अब मेंबरशिप नहीं दिया तो जो बायर्स थे वो भी अलग अलग ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में पहुंचे, सोसाइटी भी पहुंची कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या किया, क्या उन्हें मेंबरशिप मिली या नहीं, या सोसाइटी ने जो मेंबरशिप नहीं दिया इसे सही कहा, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको बता दूं, द स्क्वायर फीट एडवाइजरी हमने शुरू की है, जहां पर हम लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। तो आप, और इसके लिए हम एक नॉमिनल चार्ज करते हैं। आप हमें अपने क्वेरीज द स्क्वायर फीट एडवाइजरी @gmail.com पर भेजें। हमारे एक्सपर्ट्स उसे देख रहे हैं और जवाब भी देंगे। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो एचडीआईएल मशहूर है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे कारणों के वजह से एचडीआईएल मशहूर है। तो एचडीआईएल जो है, इन्होंने 2 लोगों को फ्लैट बेच दिए और बहुत सारे, मतलब 4 या 5 फ्लैट्स रजिस्टर किए थे इन्होंने। पर ये जो इमारत है, ये इमारत के बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। दरअसल भांडुप में धीरज ड्रीम्स करके एक पूरी सोसाइटी है, वहाँ पर घर बने, बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई। 2008-9 में ओसी आ गई और फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होते वक्त बिल्डर ने सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि कोई भी अनसोल्ड फ्लैट नहीं था। ये जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो कहता है कि अगर अनसोल्ड फ्लैट है तो बिल्डर को बताना होता है और फिर वो मेंबर यानी उन फ्लैट्स के लिए बन सकता है। पर यहाँ पे कोई अनसोल्ड फ्लैट नहीं थे और उसके बाद बिल्डर ने कन्वेंस डीड नहीं किया। तो 2016-17 में जो लोग थे, सोसाइटी जो थी, उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से डीम्ड कन्वेंस ले आते हैं, और वो ले भी आए। अब आगे चलकर 2-3 साल बाद कुछ लोग सोसाइटी के पास आते हैं, कहते हैं कि हमने 5 फ्लैट खरीदा है, अग्रीमेंट हुआ है, आप हमें मेंबर बना दीजिए। बिल्डर यानी एचडीआईएल ने दरअसल उन्हें 8वें फ्लोर पर और 15वें फ्लोर पर फ्लैट्स दे दिया था। ये फ्लैट्स जो थे वो रेफ्यूज एरिया के थे, और एग्जैक्टली वहाँ पर जो कोर्ट में सोसाइटी ने बताया उसके हिसाब से वहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब वो ओपन रेफ्यूज एरिया ही था। और वहाँ पर असलियत में कोई फ्लैट नहीं थे, कुछ कुछ इमारत नहीं बनी हुई थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। और उन्हें इस बिल्डर ने बेच दिया, ये 2 लोगों को। अब ये 2 लोग मेंबरशिप मांग रहे थे, सोसाइटी ने रिफ्यूज़ कर दिया। वो पहुंच गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा कि जो चीज़ है ही नहीं, उनको मेंबर, उसके लिए आपको मेंबर कैसे बना दें। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये पहुंच गए डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास, जिसने सोसाइटी को कहा कि नहीं, मेंबर बनाओ, और एग्जीक्यूशन भी डालने के लिए कह दिया। अब सोसाइटी पहुंची बॉम्बे हाई कोर्ट, और मार्च के 25 तारीख को 2026 में फाइनली ये ऑर्डर आया। ऑर्डर ये आया कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा था वो बिल्कुल सही है। जब वहाँ पर बिल्डिंग में कोई फ्लैट ही नहीं है तो बिल्डर उसे बेच कैसे सकता है, और एचडीआईएल ने उसे बेचा, और ये चले जाते हैं, जो खरीदते हैं वो जाते हैं मेंबरशिप मांगने के लिए, सोसाइटी इनकार कर देती है मेंबरशिप देने से। सोसाइटी बिल्कुल सही है और सोसाइटी ने सही किया, और ये चीज़ को अपहोल्ड किया गया। तो डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया था उसे कैंसिल किया गया, और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जो ऑर्डर दिया था उसे अपहोल्ड किया गया। कहा गया कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि जितने फ्लैट्स हैं उनसे ज़्यादा मेंबर्स उन्हीं के मेंबर्स बन सकते हैं, जो नहीं है उनके मेंबर्स कैसे बनाओगे आप, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हवे में है। तो यानी बिल्डर ने हवे में, एचडीआईएल ने तो हवे में फ्लैट बेच दिया था, पैसे तो ले लिए। 2019-20 की बात है ये, और 21-22 में सब कुछ चलता रहा, और फाइनली 2026 में मार्च 25 को ये ऑर्डर आया बॉम्बे हाई कोर्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तो ऑर्डर के डिटेल्स तो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो ऑर्डर है उसे ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक आर्टिकल भी लिखा है इस ऑर्डर के ऊपर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर, आप ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस किस तरीके से घपलेबाजी होती थी, रियल एस्टेट में होती भी है। और ये तो हाल ही का केस है, यानी कल ही ऑर्डर आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है।
और HDIL जो अपने आप में बहुत ही, जिसका नाम है उसमें एक और फेदर जुड़ गया उसके कैप में, कि उसने एक और बहुत ही रियल एस्टेट के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। पर इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आप घर ले रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे समझ में आया होम बायर्स ने जाकर देखा क्यों नहीं रजिस्टर करने से पहले कि फ्लैट है या नहीं, रेफ्यूज एरिया है, और रेफ्यूज एरिया में वो फ्लैट कैसे बेच रहा है। जब सोसाइटी बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तब तो उसके पास और भी ऑप्शन था कि वो सोसाइटी से जाके बात करे। बिल्डर बेच कैसे रहा है जब बिल्डर के पास कोई अधिकार ही नहीं बचा, कन्वेंस डीड हो चुका है, डीम कन्वेंस सही पर हो चुका है, उसके बाद में सोसाइटी फॉर्मुलेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो होम बायर की तो गलती है कि उसने चेक करना चाहिए था, और उसके साथ जो हो रहा है वो उसकी गलती का ही नतीजा है। पर एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई पुराने इमारत में घर खरीद रहे हैं और बिल्डर घर बेच रहा है तो सोसाइटी से बात ज़रूर कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि बिल्डर के पास कुछ फ्लैट्स होते हैं, तो MCS एक्ट के तहत वो बिल्डर उस सोसाइटी का मेंबर होता है, उसके जो फ्लैट्स होते हैं उसका वो मेंबर होता है, वो बिल्डर के नाम पे होता है। पर यहाँ पर नहीं था, और फिर भी बिल्डर बेच रहा था ऐसे चीज़ों को जो हवा में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को आप लाइक तो करेंगे ही, सेव करके रखिए और शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो घर लेने की सोच रहे हैं, कहीं उनके साथ भी इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो जाए। बहुत ज़रूरी वीडियो है, लोगों तक पहुंचाइए, आप भी एक अच्छा काम करेंगे। हम तो हमारा काम कर रहे हैं वीडियो बनाने का, इन्फॉर्मेशन आप तक लाने का, आप भी अच्छा काम करेंगे अगर आप ये लोगों तक पहुंचाएंगे, और लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, सोसाइटी के पास भी ऐसे इस तरीके के अधिकार होते हैं कि वो डिनाई कर सकता है मेंबरशिप इन ग्राउंड्स पे। सोसाइटी इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।